हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इंतज़ाम सदर असलम खान देसवाली की जानिब से मुस्लिम दुश्मन भारतीय जमात बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर शिरकान ने मोदी सरकार के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहरीन में सीनियर साहबी राहत काज़मी, ताजिर रहनुमा पीर अब्दुल रशीद कुरैशी, हारून सामरी, आज़म खान, यूथ पावर के अरसलान बेग, समाजी रहनुमा कामरान जामी, फहाद जई, सलाहुद्दीन गौरी, आसिफ सागर, DM ब्रोही समेत शहरियों व आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिर ने इस मौके पर कहा कि मलूना को सिर्फ पार्टी से निकाल कर काम नहीं चलेगा। उसने किसी फ़र्द के लिए नहीं बल्कि अरबों मुसलमानों की जान मान, ईमान, ख़ातमुल नबीन की शान में गुस्ताखी की है। इसलिए उसको सज़ा भी अल्लाह और उसके हबीब की हिदायत और तय शुदा हदूद के मुताबिक दी जाएगी, तो ही मुसलमानों को इत्मीनान होगा। वरना भारत याद रखे कि दुनिया भर में गाजी मुमताज़ कादरी और गाजी इल्मुद्दीन और गाजी खालिद हुसैन जैसे अशाक मौजूद हैं जो अपना फैसला सुनाने में देर नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज हमने हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो हिंदुस्तान में जो मोदी की हुकूमत के जो मोदी के लोग हैं, उन्होंने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो गुस्ताखी की है, तो हमने ये एक एहतजाजी मुजाहरा रखा और इसमें हैदराबाद के जो चीदा लोग थे तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम भारत को ये बता देना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारी जान भी कुर्बान है, हमारा माल भी कुर्बान है। जिन्होंने गुस्ताखी की है उनको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सज़ा मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा एक दिन आएगा कि हम लोग जो है हिंदुस्तान को फतेह करेंगे। अरब मुसलमानों की हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, उसके लिए सिटी वेलफेयर ने आज ये मुजाहरा किया था। और कितने शर्म की बात है कि हम अपने लीडरों के लिए, इस्लामाबाद के लिए तो बड़े बड़े मुजाहरे कर लेते हैं और लोग निकलते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले ये कारोबारी लोग जितने भी थे बैठे हुए हैं, इन्हों को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस मुजाहरे में शिरकत करें। हम इन यहूदियों को और हिंदुओं को और इसराइल के एजेंडों को बता देना चाहते हैं कि गाजी अलीमुद्दीन को अभी हमने दफनाया है, उसका खंजर नहीं दफनाया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बेशतर इस टाइप के मामला होते थे। हम वादे करना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों से ख़त्म नहीं की जा सकती, ये हमारे खून में शामिल है। और हुकूमत पाकिस्तान भी और इंडियन को दोनों सुन लें कि इस किस्म के मामला नहीं कहने, हुकूमत को सख्त तरीन इक़दाम उठाना चाहिए। वरना अगर अवाम उठ गई, मुत्तहद हो गए, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इनको हम अपने हाथों ज़िंदा जला देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे असलम देसवाली भाई ने आशिक रसूल होने का सबूत दिया है और जितने लोग यहाँ जमा हुए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हैं। और मोदी के हवारियों ने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, वो कोई एक फ़र्द का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और इस वक्त पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान में भी एहतजाज हो रहा है। असलम देसवाली भाई को मैं मुबारकबाद दूंगा इस बात पे और सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के और इन्हीं की आवाज़ पे लब्बैक करते हुए हम भी यहाँ पर आए। और नामूस से रिसालत एक मसला ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये कोई किसी एक मसलक का मसला नहीं है, ये वो मसला है कि जिस पर हर मुसलमान का इज़्ज़त, जान, माल, आबरू हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। ख़ास तौर पे मोदी और उसके हवारी जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती, और ना के सिर्फ बल्कि मुसलमानों के साथ और दूसरे मज़ाहिब जो कि इंडिया में रह रहे हैं, अगर आप सबको देखें सब परेशान हैं। मुजाहरे के इख्तिताम पर मुजाहरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और भारतीय परचम नजर आतिश किया। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान शलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।